गिराया है और सूत्रों के अनुसार घुसपैठियों का एक समूह भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने चुनौती दी। आतंकियों ने सेना पर गोलियां चलाई, जिस पर सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद समेत अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। उधर डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हालिया आतंकी हमलों के बाद आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच बुधवार और गुरुवार की रात आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। यह हमला डोडा जिले के कास्तीगढ़ बाटा जड़ान स्कूल के पास हुआ, जहां कुछ जवान मौजूद थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान जख्मी हुए हैं। सेना ने भी आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। आतंकी वहां से भाग निकले और घायल जवानों को पहले जीएमसी डोडा और फिर आर्मी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। इस हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बीच इलाके में बारिश और कोहरे के कारण सुरक्षा बलों को ऑपरेशन में कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। डीआईजी डोडा रेंज, एसएसपी डोडा, एसपी ऑपरेशन और सेना के अधिकारियों ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। वहीं डोडा जिले के देसलाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आतंकियों ने सोमवार को सेना पर हमला कर एक अधिकारी समेत 4 जवान इसमें शहीद हो गए थे। मुठभेड़ हुई थी जिसमें ये शहीद हो गए थे। उधर डोडा में देसा बाटा इलाके के करनाल और अखावन जंगलों में हाल ही में हुई गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें डोडा रेंज में करीब 10 विदेशी आतंकी मौजूद हैं। उन्हें खत्म करने की कोशिश जारी है। कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। डोडा जड़ान मुठभेड़ के बाद न्यूज 18 जेकेएलएच की टीम उस स्कूल पहुंची जहां पर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। इस बीच डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां देर रात आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। यही वो स्कूल है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑपरेशन करने के बाद इस स्कूल में यहां पर रेस्ट करने के लिए आए थे और अचानक आतंकियों का हमला उन पर होता है। और पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर बुलेट्स के निशान हैं और इससे साफ तौर पर जाहिर होता कि यहां पर फायरिंग जो है काफी भयानक हुई है। ये वही रूम है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर 2 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान घात लगाकर बैठे थे और कुछ जवान यहाँ पर अंदर बैठे थे और उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो यहीं पे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद जो जवान है वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आए थे और खाना खाने के लिए आए थे। लेकिन आतंकियों को मालूम था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद है। अगर आतंकी यहाँ अंदर आने में कामयाब होते तो यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और उन आतंकियों को यहाँ से खदेड़ दिया। ये बिल्कुल आबादी से सटा हुआ एरिया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो आतंकी है वो जंगलों में छुपे होते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। लेकिन अब आतंकी जो है वो बिल्कुल लोगों की आबादी की तरफ आ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह स्कूल जो है ये गवर्नमेंट स्कूल जाडान है और आज से यहाँ पर स्कूल की जो छुट्टियां है, समर वेकेशन है, वो शुरू होनी थी क्लासेस, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की तरफ से फिलहाल इस स्कूल को बंद रखा गया है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो जाडान से आतिफ लोन। और सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कलाल गांव में तलाशी अभियान चलाया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ और सेना द्वारा संयुक्त रूप से 3 संदिग्धों का पता लगाने के लिए चलाया गया था। जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सीमावर्ती राजौरी जिले में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
और स्थानीय निवासी शौकत अली की निशानदेही पर सुरक्षा बलों के द्वारा कई इलाकों में छापेमारी की गई है। शौकत पर आतंकियों को खाना खिलाने और 3 दिन घर में ठहराने का आरोप है। शौकत अली को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ गंडोह पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस गंडोह के पास से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिनका खुलासा पुलिस और एजेंसियां अभी नहीं कर सकती। जो शौकत अली के फोन से कई ऐसी चीजें मिली हैं जो बेहद संवेदनशील हैं। उसके मोबाइल फोन से जम्मू कश्मीर पुलिस को वीडियोज और तस्वीरें मिली हैं जिन्हें वो बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और जिनका खुलासा मौजूदा समय में तो नहीं किया जा सकता। तो यही वो शौकत अली है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने आतंकवादियों को 3 दिन तक अपने घर में पनाह दी, उन्हें खाना दिया, अपने जूते दिए, अपना वाईफाई दिया और फिर उसके बाद जब वाईफाई नेटवर्क के सिग्नल्स कैच हुए उसके बाद सुरक्षा बल शौकत अली तक पहुंचे और इससे पूछताछ की गई। शौकत अली के फोन से कई ऐसी संवेदनशील चीजें हाथ लगी हैं जिनसे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और इससे पूछताछ की जा रही है। और शौकत अली की निशानदेही पर ही कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। और जम्मू